और जदयू ने मुकुट पहना कर रखा हुआ है। आपके हैं हिम्मत, आप बोल पाइएगा कि परमेश्वर मुखिया मुर्दाबाद? हम तो बोलते हैं कि परमेश्वर मुखिया मुर्दाबाद। है आप में हिम्मत? पायल। राजद की प्रवक्ता सारिका पासवान एक चैनल वाला का इंटरव्यू देते वक्त ये भूल जाती है कि हमको क्या बोलना है। ये वही सारिका पासवान है जो मेकअप करके मीडिया के सामने आके बोलती है ताकि मेरा चेहरा चमके। जब मेकअप से इसका चेहरा नहीं चमका तो वीर परमेश्वर मुखिया के ऊपर टीका टिप्पणी करके राजनीतिक में बना रहना चाहती है। खैर, राजद का तो ये चरित्र रहा है। राजद के यहां तो यही ट्रेनिंग होता है कि अगर कोई नेता बनना है तो फॉरवर्ड को गाली दो, किसी को नेता बनना है तो स्वर्ण समाज को गाली दो। तो सारिका पासवान, तुमने हमारे समाज के ऐसे अभिभावक को आपने टीका टिप्पणी किया जिसका खमियाजा तुमको भुगतना होगा। राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव जी, प्रदेश अध्यक्ष जी और तेजस्वी प्रसाद यादव जी, आपसे निवेदन है कि सारिका पासवान को आप राजद से बाहर निकालिए, वरना ये बिहार का स्वर्ण समाज इसका बदला इस बार चुनाव में लेने को तैयार है। वीर परमेश्वर मुखिया के ऊपर टीका टिप्पणी कदापि यह समाज नहीं सह सकता है। वीर परमेश्वर मुखिया मगध और शाहाबाद के किसानों के लिए लड़ाई लड़े। जब आपकी सरकार था सारिका पासवान, तो ये समझना होगा, जब तुम्हारी आका के बिहार में सरकार था तो जातीय टारगेट करके एमसीसी वाले जमीन पर झंडा गा रहे थे, नरसंहार का अंजाम दे रहे थे। तब खोपीरा के लाल वीर परमेश्वर मुखिया तुम्हारे सरकार को चुनौती देते हुए नक्सलवाद को समाप्त करने के लिए नक्सलियों के बिहार से खदेड़ के भगाया। वैसे वीर परमेश्वर मुखिया थे, कितने को घर के बचाएं, कितने मां के कोख को बचाएं, कितने जमीन जोड़ू की रक्षा की उन्होंने। और ऐसे महापुरुष के ऊपर टीका टिप्पणी कतई शोभा नहीं देता है। हमारे अभिभावकों का अपमान किया जाएगा, हमारे अभिभावक के खिलाफ बात बोला जाएगा तो तुमको उसी लहजे में जवाब देंगे। खैर, तुमको तो ज्ञान की कमी है। लिपस्टिक लगा लेने से, फेयर लवली लगा लेने से, मेकअप करा लेने से कोई नेता नहीं बन जाता है। नेता के पिछलग्गू बन के तुम प्रवक्ता बनी हुई हो, लेकिन जिस समाज के खिलाफ तुमने बोला वो समाज इतना अपने अंदर काबिलियत रखता है कि जब 90 के शासक में तुम्हारे आका की सरकार था, वो आका बिहार में हमारे समाज को टारगेट करके नरसंहार करवा रहे थे, जमीन पे कब्जा करवा रहे थे। उस आका को सबक सिखाने में देर नहीं किए तो तुम जैसे बदचलन महिला प्रवक्ता को भी सबक सिखाने में कतई देर नहीं लगेगा। तुम्हारी है औकात, तुम्हारे है हिम्मत, तो खुलेआम डिबेट करो। खैर, तुमसे डिबेट करने का मेरा ओहदा ही नहीं है, तुम कहीं नीचे हो। हमारे समाज के 5-10 साल के युवा भी तुमको हरा देगा, इतना समाज हमारा काबिलियत रखता है। और जिसको तुम इंटरव्यू देती हो, जिससे ट्रेनिंग तुम लेकर किस तरह की बात बोलते हो, परमेश्वर मुखिया मुर्दाबाद, है हिम्मत बोलो कि चारा चोर लालू यादव मुर्दाबाद, है हिम्मत बोलने की है शक्ति? अरे जो घर का नहीं हुआ, जो परिवार का नहीं हुआ, उसकी मुर्दाबाद बोलने की हिम्मत नहीं है। पार्टी से प्रवक्ता का पद चला जाएगा, टिकट का डर है और हिम्मत दूसरे को दिखाती है। परमेश्वर बाबा परमेश्वर मुखिया जिंदाबाद थे, हैं और रहेंगे। परमेश्वर मुखिया ने कभी तलवार के डर से सलवार नहीं पहने। और आप जाके अपने आका लालू यादव से पूछ लेना, यही लालू यादव परमेश्वर मुखिया के सामने गिड़गिड़ाते थे। और वैसे वीर परमेश्वर मुखिया के खिलाफ तुम टीका टिप्पणी करोगे, होश में आके इस तरह की बात बोलना, नहीं तो पूरा नेतागिरी छोड़ा देंगे, पूरा नेतागिरी तुम्हारा छोड़ा देंगे। मेकअप करके जो सुबह शाम आके मीडिया में बाइट देती है, मेकअप कराने सब चेहरा नहीं चमका तो परमेश्वर मुखिया के खिलाफ टीका टिप्पणी कर रही है। पूरा एक एक तुम्हारा सबक सिखा देंगे। है हिम्मत? अरे है हिम्मत तो बोलो कि लालू यादव मुर्दाबाद, लालू यादव चारा चोर थे, बोलो कि जमीन लेके नौकरी दिए थे। नहीं है हिम्मत बोलने का ना। अब परमेश्वर मुखिया के खिलाफ टीका टिप्पणी करती है। जब मगध और शाहाबाद के किसान तुम्हारे आका के सरकार से त्रस्त था, तब वीर परमेश्वर मुखिया ने किसानों की लड़ाई लड़े, जंग लड़े वीरों की तरह। जब खून खोलकर फौलाद हुआ और मरते दम तक लड़ते रहे, तब जाके मगध और शाहाबाद के किसान आजाद हुआ। तुमको पता है? जाके पूछना अपने आका राबड़ी देवी से कि जब सेनारी का नरसंहार हुआ था, उस समय मुख्यमंत्री थे, क्या भाषा के उन्होंने प्रयोग किया था? है हिम्मत बोलने का? एक मुख्यमंत्री, एक जिस राज्य का मुख्यमंत्री हो, उस राज्य में नरसंहार होता है और मुख्यमंत्री कहते क्या हमारे जातीय के लोग बने? जातीय मनसा लेके बैठी थी तुम्हारी आका मुख्यमंत्री के पद पे। हिम्मत नहीं है बोलने का? अरे पूरा बुखार छुड़ा देंगे। तार्किक बात करना, हमारे समाज के अभिभावकों के खिलाफ
मुर्दाबाद की टीका टिप्पणी करोगे तो बुखार छुड़ा देंगे। इतना मुर्दाबाद लालू यादव पूरा बिहार में करेंगे कि सत्ता के लिए भी दर दर भटक न खा रहे हैं और दर दर की भटक खा रहे हो सत्ता के लिए। और ये हालात रहा तो सत्ता पूरा जीवन में नसीब नहीं होगा। तेजस्वी प्रसाद यादव जी A to Z की बात करते हैं और प्रवक्ता से सवर्ण समाज के वैसे वीर को आप गाली सुनवाते हैं जिन्होंने गरीबों के किसानों की लड़ाई लड़े। ये कदापि नहीं चलेगा। दो चरित्र बना चेहरा राजद का नहीं चलेगा। आपको एक चरित्र चेहरा साफ करना होगा कि आप A to Z की पार्टी है कि सिर्फ आप उसी का पार्टी है जो सिर्फ और सिर्फ सवर्णों को गाली दे। आपको क्लियर करना होगा और तभी होगा जब सारिका पासवान जैसे बदचलन महिला को पार्टी से निकाल कर बाहर निकालिए। अगर नहीं निकालिएगा तो हमारे समाज इसके खिलाफ पूरी तैयारी कर ली है। राजद के खिलाफ पूरी तैयारी कर ली है। सारिका पासवान के खिलाफ नहीं, राजद के खिलाफ हमारी पूरी तैयारी है। ऐसे ऐसे प्रवक्ता को पाल करके सवर्णों को गाली दिलवाना, वीर ब्रह्मेश्वर मुखिया के खिलाफ टीका टिप्पणी करना और राजद का तो चरित्र रहा है ब्रह्मेश्वर मुखिया के खिलाफ बोलना और परशुराम भगवान के खिलाफ बोलना, तो अब की तुमको सबक सिखा देंगे। जय हिंद, जय भारत। खबर भी असर भी सिर्फ एस ब्रेकिंग न्यूज पर। हम वही दिखाते हैं जो हकीकत हो, निर्भय और निडरता के साथ। आज ही चैनल को सब्सक्राइब करें। विज्ञापन देने के लिए संपर्क करें।